एक बार ब्रजघाट पर जाकर, पता लग जाएगा। तो भगवान की लीलाएं करने के लिए नहीं होती, वो केवल सीख के लिए होती, और वो सीख भी किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर सीखो। इस लीला के पीछे का हेतु क्या था? पहला कारण बताया है, सनकादिक ऋषियों के श्राप से भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, उनको 3 जन्म का श्राप मिला और वो 3 जन्म राक्षसों के लेते हैं। भगवान उनको मुक्त करने के लिए 4 जन्म लेकर आते, पहला कारण। दूसरा कारण बताया, कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति, इन्होंने तप करके भगवान को प्रकट किया। भगवान ने इनको प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि जब आप अवध नरेश होगे तो मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर अंशों के सहित अवतार दूंगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, जलंधर को मारने के लिए भगवान ने धोखे से जलंधर की पत्नी सती वृंदा के पातिव्रत को भंग किया। इस अपराध में और भगवान को सती वृंदा ने शाप दिया, उसके कारण। चौथा कारण आया तो शंकर जी थोड़े थोड़े मुस्कुराने लगे, कथा रोक दी। पार्वती जी बोली, क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रहे? बोले, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? अरे सुनाऊं, आज मैं सवेरे से सुनने को बैठी हूं, आज मैंने पापड़ भी नहीं बनाए, आलू बोले रखे मेरे सवेरे, सुनाइए ना। शंकर जी भी बोले, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है यार। बोले, आपको क्या आश्चर्य हो रहा है? बोले, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किसी की पत्नी अपने पति की बात उसके पास शांति से बैठकर सुन रही है, इससे बड़ा कोई दूसरा आश्चर्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भैया, तुम क्यों ताली बजा रहे हैं? क्या बात है, सुनती है कि नहीं सुनती? या सुनाती है? या सुनाती ज्यादा है मुझे लगता है। सब डरे डरे से नहीं तो बैठे नहीं होते, सब नाच रहे गा रहे होते, सब आनंद में झूम रहे। तो नारद का प्रसंग आया, शंकर जी का सुन लो। नारद शाप दीन एक बार, कल्प एक तेरी लगी अवतारा, कल्प चकित भई सुनी बानी, गिरिजा नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि, कारण का अपराध रमापति दीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आज रज भारी, मुनि मन मोह आज रज भारी, नारद शाप दीन एक बारा, पार्वती जी बड़ी उत्सुकता में हो गई, कौन सी कथा सुनाएंगे। और जैसे ही शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया था, एकदम खड़ी हो गई, तुम्हारा तो दिमाग खराब, तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ी। देखो भैया, बुरा मत मानना, यही लोक की माताएं और देवलोक की माताएं, इनके स्वभाव एक से ही हुआ करते हैं। यहीं से वहां जाती हैं और वहीं से यहाँ आती हैं, और स्वभाव साथ ही आता जाता है। जैसे पार्वती जी शंकर जी को कह रही है, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम तो पागल हो। मैं समझता हूं यहां भी अनुभव मैं बता रहा हूं, सारे देश में जाता हूं, मुझे 3 अनुभव आए। एक तो दुनिया की हर स्त्री अपने पति को बेवकूफी समझती है। अब तुम मानो न मानो, ये तुम्हारा अपना मन है। एकदम तुम निहायत मूर्ख हो, एकदम
बिल्कुल लोग यूं ही ठग लेते हैं। जब भी डांटेगी तुमको क्या आता है, मेरे पल्ले पड़े थे बस, मेरे भाग्य फूटा था, मेरे पल्ले लिखे हुए थे, बाप की भी बुद्धि बिगड़ गई थी, बड़ा अच्छा लड़का ढूंढ के आया। हर घर में इसी बात का झगड़ा। एक महिला कह रही है अपने पति से लड़े, तुमको मालूम है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने पापड़ बेले? बोले हर नवरात्रि केवल लौंग के जोड़े पर मैंने किए, और इतने मैंने व्रत किए, इतने निर्जला एकादशी किए, इतनी सोमवती अमावस्या की, तब कहीं तुम मुझे मिले, ऐसे ही नहीं मिल गए। तो पति ने कहा कि अगर तुम ये नहीं करती तो, बोले फिर तुमसे भी कोई गया भी था मिला तो, फिर तुमसे मिला। हर पत्नी का यही हाल। एक व्यक्ति साइकिल की थैली लेकर रद्दी बेचो, रद्दी बेचो, रद्दी बेचो, पुराना सामान रद्दी बेचो, रद्दी बेचो, अखबार की रद्दी, किताबों की रद्दी, रद्दी बेचो। अंदर से एक मैडम निकल कर, भैया क्या खरीद रहे हो? बोले बहन जी रद्दी सामान खरीद रहा हूँ। है आपके घर में कोई रद्दी सामान है? बोले शाम को 7 बजे आना, भी कथा सुनने गए। और सुनाऊं? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा हंस ले, तो घर में तो मौका है ना, घर में तो मौका नहीं। कल मैं कह रहा था भाई क्या बात हो गई, नोएडा में सब कीर्तन होता है, सब जगह नाचते गाते हैं, और यहाँ ऐसे गुमसुम से बैठे रहे। एक सज्जन ने बड़ा दर्द भरी बात है, बोले महाराज